हेलो बच्चों, हम कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 5.2 क्वेश्चन नंबर 1 क्या क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है। इन द फ्लोइंग ऑफ यू फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। ठीक है, तो पहला अगर हम देखें तो क्या दिया है हमें, A1 दिया है, A2 दिया है, A3 दिया है और हमें ये जो बीच में खालिस्तान है मतलब A2 क्या होगा वो हमें फाइंड करना है। तो हम देखते हैं, अगर ए फॉर्मूला जो हमारे पे यूज करना है वो ये यूज करना है। अब हम A3 देखें, A3 इज इक्वल टू क्या होगा, A प्लस में n-1d, यही फॉर्मूला बनता है। A3 की वैल्यू क्या है हमारे पास, A3 की वैल्यू हमारे पास 26 है। A की वैल्यू क्या है, A की वैल्यू 2 है, प्लस में n-1, n-1 मतलब क्या हुआ, n कितना निकाला, 3 नंबर निकाला, 3-1d, तो क्या आएगा 26 इज इक्वल टू 2, इसकी इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में 2d हो जाएगा, ये यहाँ जाएगा, ये क्या हो जाएगा 24 इज इक्वल टू 2d और d इज इक्वल टू क्या आएगा 12। अब d की वैल्यू तो आ गई 12, अब हमें A2 निकालना हो, हमें A2 फाइंड करना है। A2 इज इक्वल टू क्या होगा, A प्लस में D, तो A2 इज इक्वल टू A कितना है हमारे पास, A हमारे पास 2 है, प्लस में क्या है D कितना है 12 है, तो A2 हमारा क्या आ गया, ये हमारा A2 हो गया 14। तो 14 में 12 जोड़ोगे दोबारा से तो A3 निकल जाएगा, A3 इज इक्वल टू 14 प्लस 12 इज इक्वल टू 26, तो ये हमारा सही बैठ रहा है ना। तो इस खालिस्तान में हम भर देंगे क्या 14। समझ आ गया। चलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। दूसरे पार्ट में क्या क्या दिया हुआ है हमें, ठीक है। सेकंड पार्ट देखते हैं, सॉल्यूशन में चलते हैं। फॉर्मूला क्या पुट करना है, यही पुट करना है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस में n-1d, यही फॉर्मूला पुट होना है हर एक एक्सरसाइज में। अब देखिए ये हमारा A1 हो गया, ये हमारा A2 हो गया, ये हमारा A3 हो गया, ये हमारा A4 हो गया, ठीक है। ये हमारे हो गए चारों चीज। अब हमें A2 दे रखा है और A4 दे रखा है, तो A2 पुट कर लेते हैं, A2 इज इक्वल टू ए प्लस में, यहाँ पे क्या आएगा 2-1 और d, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, A2 हमारा क्या है, A2 हमारा 13 है, 13 इज इक्वल टू ए प्लस टी, यही वैल्यू बनेगी, ठीक है। इसी तरीके से देख लेते हैं A3, A4 दे रखा है हमें, तो इसके बाद हमें दे रखा है A4 इज इक्वल टू ए प्लस में n-1d होता है, तो वही पुट कर देंगे। A4 की वैल्यू क्या है, A4 की वैल्यू हमारी 3 है, तो यहाँ पे क्या पुट कर देंगे 3 पुट कर देंगे। इसको बोल दिया इक्वेशन फर्स्ट, इक्वल टू क्या जगह ए हमें नहीं पता तो ए हमारा ऐसे रह जाएगा, प्लस में 3, यहाँ पे क्या A4 मतलब 4-1 और d, तो क्या वैल्यू बनेगी 3 इज इक्वल टू ए प्लस में हमारा हो जाएगा 3d, ठीक है। ये हो गई इक्वेशन सेकंड। अब हमें करना है सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को, तो फर्स्ट इक्वेशन को लिख लेते हैं और थर्ड इक्वेशन को लिख लेते हैं, तो क्या है 13 इज इक्वल टू ए प्लस में डी, और ये हमारा हो जाएगा क्या 3 इज इक्वल टू ए प्लस में 3d। जब ये माइनस का निशान बनेगा माइनस माइनस माइनस, तो यहाँ पे आएगा हमारा 10 इज इक्वल टू, ये इससे कट गया, यहाँ पे क्या है इज इक्वल टू, एक डी में से 2d गया तो -2d, और हमारे पे जो आंसर आया वो क्या आया, d इज इक्वल टू, ये इससे जाए कट जाएगा तो माइनस का 5 आएगा, तो d की वैल्यू क्या आ गई -5। अब d हमारा निकल गया, d की वैल्यू क्वेश्चन पुट वन करते हैं, d वैल्यू पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं d की वैल्यू। इक्वेशन फर्स्ट में अगर पुट करेंगे हम, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं तो क्या है 13 इज इक्वल टू ए प्लस में, अब d की वैल्यू क्या है -5, ठीक है। अब ये यहाँ पे माइनस का हुआ इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 13 प्लस में 5 इज इक्वल टू ए, तो ये 13 में 18 इज इक्वल टू ए, तो ए की वैल्यू क्या आ गई 18 आ गई, तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे 18, ठीक है। अब हमें A3 चाहिए, अब A3 निकालने की वैल्यू क्या होगी, a प्लस में 2d, यही बनती है फॉर्मूला। A3 इज इक्वल टू ए कितना है हमारे पे 18 प्लस में 2d, मतलब माइनस का 10 हो जाएगा, d कितना है -5 है तो माइनस का 10 हो जाएगा, तो A3 इज इक्वल टू क्या आएगा, इसके संग माइनस होगा ये, तो हमारे पे क्या आएगा 8 आएगा, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे 8। आई होप आपको समझ आ गया, कोई भी समस्या हो कमेंट कर देना। देखते हैं, चलते हैं अगले सवाल पे, ठीक है। इसके हमारे रह गए 3 पॉइंट, वो हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। हेलो बच्चों, अब हम इसको देख लेते हैं तीसरा पॉइंट। तीसरे पॉइंट में क्या दिया है,
A1 हमें दिया हुआ है, A2 फाइंड करना है और A3 फाइंड करना है, ठीक है, A3 फाइंड करना है और A4 हमें दे रखा है, ठीक है। जैसा हमने पहला सवाल किया था उसी तरीके से हम इस वाले सवाल को करेंगे। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं, सॉल्यूशन चलते हैं, सॉल्यूशन पे हमारा क्या है, ए एन इजिकल टू क्या होता है, ए प्लस में एन माइनस वन डी, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। अब ए एन कितना निकाला है, A4 दे रखा है, A4 इजिकल टू ए कितना दे रखा है हमें, ए हमें दे रखा है, लिख लेते हैं फॉर्मूला पहले, ए प्लस में एन मतलब 4 माइनस वन और डी, ठीक है। तो A4 कितना दे रखा है, 9 रेशियो मतलब 18 19/2 इजिकल टू ए कितना दे रखा है 5 प्लस में ये हो जाएगा हमारा 3D। सॉल्व करेंगे इसको तो क्या आएगा, ये इधर जाएगा, 19/2 माइनस 5 इजिकल टू 3D। ये जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 10, यहाँ जो वैल्यू आएगी वो इसको 10 हो जाएगा, 2 4 मतलब 2 अपॉन में और 10 में से 9 गया 9 बचा, 9 इजिकल टू 3D। डी की वैल्यू निकालनी है सीधा सीधा, तो डी की वैल्यू जाएगी, ये क्या नीचे चला जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा 9/2 और ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ नीचे, मल्टीप्लाई 3 इजिकल टू डी और 3 3 9, तो जो डी आ गया हमारे पास वो क्या आ गया 3/2, ठीक है, 3/2 आ गया प्लस का, ठीक। इस तरीके से आगे बढ़ेगी वैल्यू। तो जो A2 निकालना होता है, A2 निकालने का मतलब क्या था, A प्लस में D। अब A क्या है हमारे पास 5 प्लस में 3/2, तो क्या होगा 5 10 3 13, 13/2 आंसर आ जाएगा इसका, 10 3 13, 13/2 आ गया आंसर। A3 निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस में 2D, A कितना है हमारा 5 प्लस में 2 मल्टीप्लाई 3/2, 2 से 2 कटा और 5 और 3 क्या हुआ 8 बनेगा। तो हमारे पे यहाँ पे जो वैल्यू आई वो क्या आई, वो हमारे आ गई 13/2, जो ये वैल्यू आई वो क्या आई 8। आई होप आपको समझ आ गया होगा। कोई भी समस्या हो तो कमेंट कर देना, चैनल पर ना तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, जिसमें हमारे 2 पॉइंट रह गए उसे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है।